शास्त्र कहते हैं कि जैसे हमारे हृदय में गुण होते हैं तो दुर्गुण भी होते हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। मनुष्य इन दोनों पहलुओं के साथ पैदा होता है। इस विश्व भर में ऐसा कोई मानव नहीं जिसके भीतर केवल दुर्गुण हो, और विश्व में कोई ऐसा मानव नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण हो। मति हमारी जो है वो सुमति भी है और कुमति भी है। कभी कभी ये मति सुमति का काम करने लग जाती है, जब ये कुछ अच्छे निर्णय लेती है, जब ये भगवान के समीप जाती है तो ये सुमति बन जाती है। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। पुराण निगमों ने कहा है कि संसार में सुमति कुमति सबके उर रहे, सबके भीतर ये दोनों ही विराजमान है। सबके भीतर सुमति भी है कुमति भी है, पर फर्क इतना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां क्या होती है? संपत्ति का वास होता है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। बहुत पुरानी प्राचीन एक दृष्टांत भी है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो धर्म और अधर्म दोनों ब्रह्मा जी ने बनाए। धर्म ब्रह्मा जी का वक्ष है तो अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ है। तो गुण भी उनने बनाए, दुर्गुण भी उनने बनाए, सुमति भी उनने बनाई, कुमति भी उनने बनाई। तो गुण दोष जब दोनों उनने बनाए तो सुमति कुमति दोनों श्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और जाकर के उनसे कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम दोनों आपकी पुत्री हैं, दोनों हम बहनें हैं, तो आपको कौन सी हम में से ज्यादा प्रिय है, आप ये बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि दोनों हमारी पुत्री हैं, एक को बढ़िया बता दें एक को बुरी बता दें तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सृष्टि पर प्रश्न उठने लग जाएगा कि ब्रह्मा जी आप ही ने तो बनाए और आप ही इसको दोष दे रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही अच्छी है। बोले नहीं नहीं, एक को चुनिए, अगर हम में से ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ बताना हो तो कौन सा बताओगे आप? तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि दोनों चल कर दिखाओ, थोड़ी वहां दूर से चल करके आओ फिर हम बताएंगे। तो दोनों गई वहां और फिर वापस चल करके आई। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम तो आती हुई अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। दोनों अच्छी है पर दोनों का रास्ता अलग अलग है। तुम आती हुई सुमति अच्छी लगती है और जाती हुई कुमति अच्छी लगती है। इसलिए सुमति आए हमारे जीवन में, इसका रास्ता क्या है? भगवत संग, भगवत जनों का संग, भगवत कथाओं का संग, भगवान की लीलाओं का संग, गुरु का संग। इससे हमारे जीवन में सुमति आती है। इसी का एकदम विपरीत कि अगर हम संसार का संग, संसार में भी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन संसार में केवल विषयों का संग करेंगे तो कुमति आएगी, पर भगवत जनों का संग करेंगे तो सुमति आएगी। कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने पर कोई, आप बताइए कभी किसी कथा में आपने ये सुना कि भैया जाकर के तुम उसका कुछ बुरा कर दो? कथा में कभी ये सिखाया गया कि तुम किसी व्यक्ति का जाकर के बुरा करो, बल्कि हमेशा यही बोला और सिखाया जाता है कि भैया आप जाकर के सबका भला करो, क्योंकि भले का ही भला होता है। भले का उल्टा क्या है? भले का उल्टा लाभ। तो भला तुम दूसरों का करोगे और लाभ उल्टा तुम्हारा होगा। कितनी सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम दूसरे का भला करो और उस भले के बदले ठाकुर जी तुम्हारा लाभ करेंगे। पर हम उल्टा करते, अपने लाभ के बदले दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों को नीचे समझते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं। भैया संसार में वास्तविकता तो यह है कि संसार में छोटा कोई नहीं है। एक तिनके को आप छोटा समझो, उसको आप पैरों में, क्योंकि उसकी बेचारे की औकात ही क्या है,
पाँव में कुचलता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, तिनके का कुछ भी कोई भी औकात नहीं है, आप उसे छोटा मान बैठे, लेकिन वही तिनका नेक्सा सा तिनका आंख में गिर जाए तो जीना हराम कर देगा, हमारा जीना दुर्लभ कर देगा। इसलिए भैया संसार में श्री तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका कभी न निंदिए, कोई छोटा समझ करके उसका निंदा करे, उसको छोटा होने का एहसास दिखाए तो नहीं भैया, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी हो। तो संसार में हमें किसी का भला करने की आज्ञा, भला करने का उपदेश भगवान की कथा प्रदान करती है। अब हम उसमें से कितना चुन पाते, कितना नहीं चुन पाते, तो हम पे निर्भर करता है। हंस के सामने आप दूध रख दो तो वो जब उस दूध का पान करेगा तो खुद ही उस दोनों में दूध को दूध और पानी को पानी अलग करके फिर पान करेगा। अच्छा, अपना ही उदाहरण समझो, आप कहीं भोजन प्रसादी पाने गए हो, वहाँ पे बफे लगाए, सारी टेबल्स लगी हैं, ये भी है वो भी है, खाने को ये भी है, पर क्या सभी उठा करके आप खा लेते हो? नहीं, ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे, मतलब उनको तो खैर प्रणाम है, पर अधिकतर तो भैया उसमें से आप चुनते हैं कि हमको ये पसंद है, ये नापसंद है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। सब कुछ लगने का मतलब ये थोड़ी कि हमको सब कुछ ही खाना। हम चुनाव करते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए बढ़िया, शायद ये हमको डॉक्टर ने मना किया, ये वाला नहीं खाना, घी वाला नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। ठीक वैसे ही संसार जगत में तो सब चीज परोसी जाती है, पर हमें उसमें से क्या लेना है, क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, वो सब निर्णय हमारी सुमति करती है, हमारी स्वयं की बुद्धि करती है। यहाँ कथा में भी एक प्रकार का ये बफे ही लगा हुआ है कि आप आओ, सुनो, और सुन करके यहाँ जो जो बात आपको बढ़िया अच्छी लगे उसको चुन करके घर ले करके जाओ, श्रवण करो, श्रवण करके उसको चित्त में बसाओ। भैया भागवत जी तो इतनी सरल है, इतनी सहज है कि इतना भी कह दिया कि यहाँ से एक शब्द मात्र भी तुम ले गए ना, एक शब्द मात्र भी तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो भागवत जी आपका कल्याण कर देंगी, श्रीमद् भागवत जी आपका उद्धार कर देंगी। तो आज आप यहाँ वैसे तो 7 दिन से सुन रहे हो, पर आज विशेष यहाँ बैठे हो ना, तो ये ठान करके बैठना कि यहाँ से आज हम कुछ अपने संग लेकर के जाएंगे। कथा के बाद में यजमान जी ने आपको लेकर के मिठाई का डब्बा दे दिया कि लो जी घर ले जाओ, ये आपके लिए प्रसाद है। ये तो बाह्यिक प्रसाद है, आंतरिक प्रसाद है। जब आप यहाँ भागवत जी श्रवण करके यहाँ का कुछ अंश, यहाँ का कुछ उपदेश अपने संग लेकर के जाओगे, जीवन की कुछ मर्यादाओं में रह करके आप जब कुछ अच्छा पाओगे, तो वो इस कथा का वास्तविक फल है, वो इस कथा का वास्तविक उपदेश है। श्रीमद् भागवत जी भगवान की कथा हमारे जीवन को मर्यादा में रहना सिखाती है, मर्यादित रहना सिखाती है। गंगा जी 2 किनारों के बीच ना बहे और मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा? वही गंगा जी को सब जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया अपना डब्बा में भर भर के घर लाते हैं, बोतल में भर भर के घर लाते हैं, पर वहीं अगर गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में, बनारस में बाढ़ आ जाए, मतलब गंगा जी दोनों अपने किनारों को तोड़ करके वहां के निवासियों के घर में घुस जाए, तो क्या अब उस गंगा जी की पूजा करेंगे? अब क्या करेंगे? डब्बा बाल्टी ले लेके वो गंगा जल को घर से बाहर फेंकेंगे, किसी भी तरह जल बाहर चला जाए। पहले गंगा जी को भर के ला रहे थे, क्यों? क्योंकि 2 किनारों के बीच में मर्यादा में बह रही थी, पर अब जब वो किनारे टूट गए तो वही पूजनीय वंदनीय गंगा मैया को सब लेकर के बाहर जल उसका बहाएंगे कि घर सूख जाए, घर खाली हो जाए। वैसे ही भैया जीवन है, जीवन जब तक भगवत आश्रय में मर्यादित रह करके, हम संत महापुरुषों की मर्यादा में रहकर जब तक जी रहे, तब तक ये जीवन वंदनीय। तब तक देखो मानव शरीर की कितनी जय हो होती है। आहा, संसार में मानव जैसा तन नहीं, मानव जैसा वो नहीं, कितनी इसकी वंदना की गई है। पर यही मानव तन जब बुरे कामों में लग जाता है तो इसमें और दैत्य में कोई फर्क नहीं बचता। फिर इसी मानव जाति की इतनी निंदा होती है, इतनी बुराइयां होती है कि अरे राम राम राम, मानव जैसा कोई
कैसा भगवान ने इसको बना दिया। तो भैया कहने का भाव है, भगवान की कथा हमें मर्यादा में जीना सिखाती, दो किनारों के बीच में रहना सिखाती है। और हमसे कोई पूछे कि जीवन में दो किनारे भक्त वैष्णव के जीवन के क्या हैं, तो एक है श्रद्धा और दूसरा किनारा है विश्वास।